अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़बैर रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिज़नेस पॉइंट। मेरी आज की वीडियो ट्रांसपोर्ट के कारोबार के हवाले से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ट्रक लेना है, आपने डंपर लेना है, आपने ट्रॉलर लेना है, तो इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ये आती कितने की है, इसके अखराजात क्या क्या कुछ होते हैं, फिर एंड पे प्रॉफिट कितना मिलता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है हमने आपको आज की इस वीडियो में। तो ये हैं मेरे साथ एक खान भाई, इनका नाम भी हम जानते हैं, कितने टाइम से ये ट्रांसपोर्ट के कारोबार को चला रहे हैं। फिर अभी ये आपको बड़े ये सादा से दिखाई दे रहे होंगे, मगर माशाल्लाह ये बहुत अमीर कबीर हैं। इन्होंने एक गाड़ी के बाद 5-7 और भी गाड़ियाँ बनाई हुई हैं। तो सर इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक जहांगीर। मलिक जहांगीर खान जी। कितने टाइम से ये कारोबार कर रहे हैं? कम से कम 15 साल से मैं कर रहा हूँ। 15 साल जी। ये बड़ी सी एक गाड़ी खड़ी है, ट्रॉलर इसको बोलते हैं, क्या कीमत है इसकी? इसका कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए। बिल्कुल। आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, हर महीने के एंड पे आप माशाल्लाह कितने पैसे कमाते हैं? अभी मैं माशाल्लाह अभी मजदूरी अच्छा है, ज़बरदस्त जा रहा है। तकरीबन महीने के 4 लाख मैं कमा रहा हूँ अभी। महीने का 4 लाख। जी। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा हो तो 5-7 लाख चला जाता है। बिल्कुल 5 लाख 6 लाख ये इस पर तकरीबन मिल जाता है। ठीक है। क्या चीज़ लोड करते हैं और कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? ये हम इधर से कराची और कराची से लाहौर। कराची से हम तकरीबन ये प्लेट होता है और रूला होता है, रूला हम वो लोड करते हैं। और यहाँ से हम चावल नमक होता है, चावल होता है, कई किस्म के माल होते हैं, ये हम लोड करते हैं। एक नया बंदा है जिसके पास 2 करोड़ रुपया है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसने ये ट्रॉलर ख़रीद लिया, अब इसको चलाएगा कैसे? अब इनको पहले तो जब ये हम गाड़ी ले लेते हैं तो इस पर तकरीबन 10-15 लाख रुपए हम लगा लेते हैं। टायर वगैरह इसमें ना डबलिंग होता है, ये हम कर लेते। उसके बाद हम जो इसकी पोजीशन देख लेते कि यार ये इतने वज़न के काबिल है कि नहीं है। तकरीबन हमारा वज़न होता है 100 टन 115 टन, तो पर हम इसको चला लेते हैं। इसको कंपनी वालों के साथ लगाने का क्या तरीक़ाकार है, या फिर ज़ाहिर बात अब हमने फेरा लेकर जाना है तो हमारी किसी के साथ अलैक सलैक होगी, इस्लाम दुआ होगी, तो फिर हमें ऑर्डर मिलेगा ना? ऑर्डर लेने का क्या तरीक़ाकार होता है? लेने के है कि यहाँ पर अड्डे है हमारे भाइयों का, तो हम माल उससे ही लेते हैं। उनका अगले पार्टी के साथ यानी कि पार्टनरशिप होता है या कोई उसके साथ होता है लिंक, तो हम उनसे ले लेते हैं बिल्टी यहाँ से माल कराची, और हमें किराया मिल जाता है। मतलब आपने गाड़ी लेके अड्डे में आ जाना है, अड्डे वाला खुद आपको ऑर्डर देगा? बिल्कुल, अड्डे वाला ऑर्डर देगा कि भाई इतना माल है, इतना किराया है लाहौर से, भाई आपने लेकर जाना है। तो हम देख के खर्चा हिसाब करके, अगर वारा नहीं करते तो हम नहीं लेकर जाते, जब करते तो हम लेकर जाते। ड्राइवर और कंडक्टर को कितनी तनख्वाह देनी पड़ती है? ड्राइवर को हम देते हैं महीने का 40,000 और कंडक्टर को 25,000 हम देते हैं। बिल्कुल। हर महीने गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है, जो ट्यूनिंग वगैरह, ऑयल चेंज, ये वो चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर कितने पैसे खर्च होते हैं? तकरीबन 1.5 लाख रुपये इस पर आता है महीने के बाद। पेरे में इसका खर्चा है ऑयल का 30,000 रुपये खर्चा है इसका पेरे में। ये 2 पेरे बाद, ये 2P गाड़ी है ना, ये 2 पेरे बाद करते हैं, तो 1.5 लाख रुपये मैकेनिक का, टायर मजदूरी वगैरह, तो ये हम 1.5 लाख देते हैं महीने का। 2 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद आप माशाल्लाह कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने मुतमईन हैं? माशाल्लाह मैं बहुत सही मुतमईन हूँ। मैं और गाड़ी भी इंशाल्लाह ले लूँगा, और 2 करोड़ जो मैंने इन्वेस्ट किए मैं खुश हूँ इस पर, क्योंकि मुझे गाड़ी नुकसान नहीं दे रहे। कम मजदूरी भी हमें तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो माशाल्लाह मैं खुश हूँ इसमें। इसका कोई स्पेशल रोड परमिट लेना पड़ता है? इसका सारा कुछ होता है। इसका यहाँ का भी, पंजाब का भी है, KPK का भी है, हर सूबे का अपना रूट परमिट होता है। हम टैक्स अदा करते हैं इसका साल बाद तकरीबन इसका तकरीबन 1 लाख रुपए टैक्स हम जमा करते हैं इसका, और बस ये चला लेते हैं गाड़ी भाई। हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि जो बंदा कारोबार कर रहा होता है ना, वो ज़्यादातर रो के दिखाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहीं ये मंदा है या ये ना करो। अब जो नया बंदा है जो ये कारोबार करना चाहता है, उससे आप क्या मशवरा देंगे? मैं तो ये रोने वाली बात तो ये तो सब लोगों में है, लेकिन जो नया कारोबार चालू करना चाहते हैं तो ये चालू करने चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी पहले तकरीबन 2010 में 50 लाख की थी, अब 2 करोड़ की है, तो लोग ले रहे। 50 लाख में हम नहीं ले रहे थे कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 करोड़ 2.5 करोड़ में ये बिल्कुल न्यू जो होता है ना 22 मॉडल, ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2.5 करोड़ की खाली ये मशीन है आजकल, तो माशाल्लाह सही जा रहे हैं, ज़बरदस्त है। लेना चाहिए, जिस भाई ने भी लेना है तो ले लो और देख लो। अच्छा, जिसने नई गाड़ी ख़रीदनी है, गाड़ी नई ख़रीदने से पहले गाड़ी में क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए उसे? गाड़ी में इसमें तकरीबन 3 मॉडल गाड़ी है, एक 1J, एक 2P है
और एक 8J अभी आया जो नया। लेकिन गाड़ी में जो ना खासियत है टूपी गाड़ी, ये ज़बरदस्त है। इसका गियर बड़ा होता है, इंजन और वज़न में तकरीबन 110-15 टन ये खुशी से लेकर आता है। अगर कोई लेकर आए, जो नहीं लेकर आता है तो वह उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये गाड़ी ज़बरदस्त है, ये टूपी गाड़ी, ये लिखा हुआ है टूपी गाड़ी। पहले 50 लाख की थी, कोई नहीं ले रहा था, मगर जब 2 करोड़ की हुई है तो हर बंदा ले रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा कारोबार है। ये माहाना आपको 4, 5, 6, 7 लाख तक प्रॉफिट देने वाला कारोबार है। अभी मुझे लग रहा है कि खान भाई ने अभी भी मुझे थोड़े कम पैसे बताए, मगर माशाल्लाह इससे ये 2 गुना ज़्यादा जब अच्छा काम होता है, जब हालात ठीक होते हैं तो ये कमाते हैं। तो ये माशाल्लाह मुतमईन है इस कारोबार से, बल्कि ये और लोगों को भी यही कह रहे हैं कि अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आप करें, अच्छा है ये काम। अच्छा, बंदे के पास तजर्बा कितना होना चाहिए ट्रांसपोर्टरी का? तो बंदा तो पहला ये नहीं कि कंडक्टर होता है, उसके बाद ड्राइवर होता है, उसके बाद उसका माइंड होता है कि यार मैं अपनी गाड़ी ले लूँ। तो उसको सारा कुछ पता चल जाता है कि यार मैंने कैलेंडरी की है, इसमें मुझे ये चीज़ ये फिर ड्राइवर होके उसके बाद तो मालिक बन जाता है। अच्छा, मालिक के साथ कहीं भी कोई 2 नंबरियाँ वगैरह भी होती हैं? 2 नंबरी हमें नहीं पता है, बहरहाल ड्राइवर गरीब लोग है, 1000-2000 जेब में रख ले तो ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी से हम देते हैं। हाँ, ये कोई बात नहीं है। अरे ये इन्होंने मिला जुला सा जवाब दिया, हालांकि इन्होंने मुझे मना किया था ये सवाल करने से, मगर आपको ख़ुद को नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको दाल लग सकता है या आपके साथ 2 नंबरी हो सकती है, तो वो उससे बस बचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे थे वो हमने आप तक पहुँचा दी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।